अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज ये हम करेंगे मैथ वाइज का आपका न्यू एडिशन है क्लास 7th का। ठीक है, इसमें से आज हमने करनी है एक्सरसाइज 6C। 6C में आप देखेंगे कि हमने किस तरह के मेथड यूज़ करने हैं क्वेश्चंस के लिए। जैसे हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है तो इसमें हम फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर से हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 3 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1 है फैक्टराइजेशन बाय फॉलोइंग यूजिंग कॉमन फैक्टर। दूसरी टाइप के क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रेकिंग द मिडल टर्म, जिसमें आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करना होगा, ये भी फैक्टराइजेशन है। और एक जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको बता रहे हैं फैक्टराइज बाय रीग्रुपिंग, कि आपने रीग्रुपिंग करनी है उसकी क्वेश्चंस की। ठीक है, ये 3 मेथड हैं, कॉमन फैक्टर, मिडल टर्म और रीग्रुपिंग। ये तीनों क्वेश्चन आज के हम वीडियो में करेंगे। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। एक्स स्क्र वाई जी एक्स वाई प्लस एक्स जी। अब कॉमन फैक्टर में क्या होता है? कॉमन फैक्टर में ये होता है कि पहले आपने उनके कॉमन निकालने होते हैं, मतलब जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं वो फाइंड आउट करनी होती है। अब देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे। जब हम साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब देखिए फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप देखिए एक्स स्क्र वाई जी एक्स वाई प्लस एक्स जी। अब इसमें से आपने कॉमन लेनी है, जो ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जो दोनों में वैल्यूज़ में हो, दोनों एक्सप्रेशन में। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें आप देखें एक्स स्क्र है तो इधर एक्स वाली वैल्यू कहीं और देखिए, यहाँ एक्स वाली एक्स जी भी है, लेकिन हम यहाँ एक्स वाई लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं एक्स वाई, पहले इसको अरेंज करना है। यहाँ लिख लेते हैं साथ एक्स वाई, एक्स स्क्र के साथ एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं एक्स, एक आपके पास वाई जी है और एक एक्स जी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक दफ़ा यहाँ पे वाई जी, अल्फ़ाबेटिकली वाई पहले आता है इसलिए पहले वाई पहले लिख लिया, इधर एक्स जी लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको लिया, इधर से इसको लिया, फिर ये लिया, फिर ये सबसे पहले अरेंज किया। इनको अरेंज करने के बाद मैंने अब इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मुझे पेयर बनाने पड़ेंगे। मैं अपने माइंड में एक पेयर ये बना लेती हूँ और एक पेयर ये। पहले मैं इन दोनों में से कॉमन लूँगी, फिर इन दोनों में से कॉमन लूँगी। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, जो दोनों वैल्यूज़ में आए वो आपका एक्स है। अब यहाँ इन दोनों में वैल्यूज़ में बाकी जो बचेगा रिमेनिंग वो आपने लिखना है। एक्स एक आपका बाहर आया हुआ है तो एक एक्स अंदर आ जाएगा। एक्स वाई में से एक्स आपका बाहर है तो यहाँ खाली वाई रह जाएगा। सेम इसी तरह इस साइड पे भी देखें, वाई जी है और एक्स जी है। इन दोनों में कौन सी वैल्यूज़ दी हुई है? 2 दफ़ा जी दिया हुआ है तो आपने जी को बाहर ले लेना है। अंदर आपके पास क्या बचेगा? एक्स और यहाँ पे वाई बच जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज करके लिख लें, एक्स और वाई लिख लें। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ब्रैकेट के अंदर जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, इस तरह आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। आप देखें ये भी एक्स प्लस वाई है, ये भी एक्स प्लस वाई है। जब 2 दफ़ा एक्स प्लस वाई आएगा तो एक दफ़ा आप उसको लिख लेंगे, या आपने दोनों को एक दफ़ा लिख दिया। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में जो बाहर बाकी आपके पास रिमेनिंग बचा, ये एक्स है और जी है, साथ प्लस का साइन है तो आप यहाँ लगाएं एक्स प्लस जी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ये आप आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। हम अब ज़रा स्पीड पकड़ेंगे और तेज़ से करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है समझ आ गया है तो हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, पी एक्स स्क्र प्लस क्यू वाई स्क्र प्लस क्यू एक्स का स्क्र और पी यू वाई का स्क्र। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब मैं इसमें से पहले इसको अरेंज करूँगी। अरेंज करने के बाद हम जो है ना इसको वो करके लिखेंगे कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास पी के साथ एक्स स्क्र की वैल्यू है, इधर देखिए मेरे पास क्यू के साथ भी एक्स स्क्र है, तो यहाँ मैं इसके साथ क्यू एक्स स्क्र लगा देती हूँ। अब यहाँ मेरे पास क्यू वाई स्क्र भी है, पी वाई स्क्र भी है, तो मैं लिख लेती हूँ पी वाई स्क्र और यहाँ पे क्यू वाई स्क्र। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने उसके बाद आपको बताया था क्या करना है अगले स्टेप में, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों पेयर बनानी है, इसका और इसका, इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जो दोनों में है। दोनों में आपको ये पी है और ये क्यू है, तो ये दोनों तो कॉमन ही है, तो एक्स स्क्र बचा, ये आपका एक्स स्क्र कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? पी और इधर क्या बचेगा? क्यू, पी प्लस क्यू। अब इन दोनों में से देखें आपको कौन सी चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? वाई, दोनों में वाई स्क्र कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? पी प्लस क्यू। अब देखें पी प्लस क्यू 2 दफ़ा आ जाएगा, हम एक दफ़ा लिख देंगे पी प्लस क्यू, और दूसरी दफ़ा जो हमारे पास बाहर वाला बचे है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये हो गया हमारा सेकंड वाले का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, तवज्जो लगा के देखेंगे तो आपको समझ आएंगे। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट का क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए बी माइनस पी क्यू माइनस क्यू बी माइनस पी ए। ठीक है, अब सबसे पहले अगला फर्स्ट काम है हमें इसका अरेंज करना है। अब ए बी के साथ मैं क्यू बी का अरेंज बना लेती हूँ, ए पेयर बना लेती हूँ, ए बी प्लस क्यू बी,
यहाँ माइनस पी क्यू और यहाँ माइनस पी ए, ठीक है। अब इन दोनों में से मेरे पास कॉमन क्या है, जो दोनों में आ रहा है बी आ रहा है, तो बी बाहर लिखूँगी, अंदर क्या बचेगा ए प्लस क्यू, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे भी इन दोनों में से देखें आपके पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, तो इसमें मेरे पास कॉमन तो पी आ रहा है, अंदर मेरे पास वैल्यू में क्या बचेगा ए और क्यू, तो ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साथ क्यू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखें, अब ए प्लस क्यू दोनों सेम है, तो एक दफ़ा मैं लिख लूँगी ए प्लस क्यू ब्रैकेट में, दूसरी दफ़ा मैं क्या लिखूँगी, जो बाहर वाली वैल्यू है बी माइनस पी। ये मेरे पास थर्ड वाले पार्ट का आंसर आ गया। चलिए जी, अब मैं लिखूँगी डी पार्ट क्वेश्चन में एक्स वाई। क्वेश्चन थोड़े से चेंज रहते हैं, लेकिन आपने इसमें घबराना नहीं है कि क्वेश्चन चेंज हो गया तो जी आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आप उसी मेथड में। अभी देखें आपके पास, देखें क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें आपने क्या करना है, जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपने बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस एक्स वाई को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ। तो ये मेरे पास जब मल्टीप्लाई करूँगी ए की टू एक्स वाई, यहाँ पे बी का स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे एक एक्स की टू ए बी और इधर वाई की टू ए बी। अब अगला काम आपको पता है क्या होता है, जब इस तरह मल्टीप्लाई हो गया इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, देखिए बारी बारी पहले इसको इसके साथ किया फिर इसी के साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, ये मल्टीप्लाई कर लिए अंदर। अब हमने क्या करना है, पहले इसको अरेंज करना है। अब अरेंज में देखें आपके पास एक्स वाई है यहाँ पे, और कौन सी एक्स वाई वाली वैल्यू यहाँ पे है, तो हमारे पास यहाँ एक्स वाई यही दिया हुआ है ए और बी, तो ये समझिए हमारे पास, इसको हम अगर एक्स वाई के साथ हम यहाँ ए बी वाली लिख लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं पहले एक्स वाई ए की टू ये वाला, ठीक है, या ए की टू एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ए की टू एक्स वाई, और यहाँ से हम ये ले लेते हैं ए बी एक्स टू ए बी, ठीक है। इधर से ले लेते हैं बी टू एक्स वाई और इधर से ले लेते हैं हम वाई टू ए बी, ठीक है। अब हम इन दोनों में से देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है। इसमें देखिए मेरे पास ए भी है, दोनों में है, और एक्स भी दोनों में है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो मैं ए और एक्स कॉमन ले लेती हूँ। अब मैंने इसमें से ए एक ले लिया तो मेरे पास एक ए बच गया, एक्स मेरे पास वैसे ही बाहर आ गया, यहाँ मेरे पास अंदर क्या बचा वाई। अब इसमें देखें एक एक्स बाहर है, एक एक्स मेरे पास अंदर बचेगा। अब इधर देखें ए बी में से ए बाहर है तो अंदर बचेगा बी, तो ए वाई एक्स बी मेरे पास यहाँ पे हो गया, या बी एक्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं बी एक्स। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास दो दफ़ा जो वैल्यू आ रही है, एक तो हमारे पास बी आ रहा है और एक वाई आ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी और वाई, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास क्या बाकी बचा, बी एक बाहर आ गया, एक अंदर आ जाएगा, एक्स तो नहीं है ना इधर बाहर, तो मैं इधर एक्स लिख लेती हूँ, वाई बाहर है। अब इन दोनों में से देखें वाई की टू ए बी, अब वाई एक बाहर है, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, एक वाई बचेगा, ए तो नहीं है, बी बाहर है, तो यहाँ मैं इसके साथ बी लिख लेती हूँ, ठीक है। अब ए वाई बी एक्स वाई बी, ए की बात है, ठीक है। ये दोनों मेरे पास यहाँ पे एक जैसे जो है कॉमन मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं एक दफ़ा यहाँ मेरे पास ये बी एक्स है, ये बी एक्स है, ये ए वाई है, और ये यहाँ पे मेरे पास ये बी तो बाहर है तो इधर ए आएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये दो दफ़ा है ना, तो मैंने इनको एक दफ़ा लिख लेती हूँ, अरेंज करके लिख लेती हूँ ए वाई प्लस बी एक्स। देखें ए वाई बी एक्स, इसमें भी ए वाई है, वाई ए बी एक्स। अब दूसरी दफ़ा ए एक्स बी वाई है, तो मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ ए एक्स प्लस बी वाई, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम ई पार्ट स्टार्ट करेंगे, ई पार्ट में से देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसमें आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए अरेंज हुआ हुआ है, इसमें ए बी है, ये बी है, यहाँ पे खाली ए है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों 6 और 4 के टेबल पे कौन सा टेबल है दोनों पे डिवाइड होता है, वो 2 का टेबल है, 2 3 द 6 होता है, 2 2 द 4, ठीक है। और दोनों में और कौन सी वैल्यू है जो कॉमन है, वो बी है, दोनों में बी आया, इसमें भी बी है, इसमें भी। अब 2 को इस पर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 3 द 6, ए आपके पास आ जाएगा, बी वैसे ही अंदर है, यहाँ 2 2 द 4, बी आपके पास वैसे ही बाहर है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आती है वैल्यू, इसमें से आपके पास प्लस माइनस, अब यहाँ पे अभी पहले प्लस ही लिखेंगे, दोनों में 3 है, जो दोनों पे डिवाइड होता है 3 बाहर लिख दिया, अंदर मैं इसको डिवाइड करूँगी 3 2 द 6, ठीक है, और माइनस 3 3 द 9, साथ मेरे पास ए। अब देखें ये 2 माइनस 3 है, 3 माइनस 2 है, मतलब बात तो एक ही है। अब इसको ना हम अरेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 भी यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3a माइनस 2 है ना, तो हमारे पास यहाँ भी 3a माइनस 2 होना चाहिए। तो हम नेगेटिव का सम जब बाहर लाते होते हैं तो हमारे पास ये अरेंज हो जाता होता है, ये 3a इधर हो जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। देखिए अब ये दोनों अरेंज हो गए हैं। अब मैं एक दफ़ा लिखूँगी 3a माइनस 2, 3a माइनस 2, तो एक दफ़ा लिख लेंगे 3a माइनस 2, और दूसरी दफ़ा क्या लिखेंगे 2b माइनस 3, ये बाहर वाली वैल्यू।
तो ये हो गया आपका ई पार्ट, ये हमारे पास सोल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका एफ। अब देखें ये एफ पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए अगर आपको अरेंज करने की ज़रूरत है तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, इसमें आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यहीं से सॉल्व करते हैं। एक्स की 2, एक्स क्यूब, x2, xy की 2, x की 2, y की 2। अब इन दोनों में से सबसे पहले हमने कॉमन लेना है कि हमारा कॉमन क्या आता है, दोनों में क्या चीज़ वैल्यू बड़ी है। एक्स की 2 देखिए, एक्स की 2 इसमें भी है, एक्स की 2 इसमें से भी है। अब यहाँ मेरे पास बाहर क्या बच गया, 2 तो एक्स की बाहर आएगा, इधर मेरे पास एक एक्स बच जाएगा और ये x2 की बाहर है, वैसे ही तो हम यहाँ इसकी जगह पे 1 लिखेंगे। अब इन दोनों में से देखिए मेरे पास क्या बाहर आ रहा है, x इसमें भी है, इसमें भी है और y दोनों में है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ और y की 2 लिख लेती हूँ, दोनों में y की 2 है। अब देखिए इसके वाला x बाहर है तो मैं यहाँ अंदर नहीं लिखूँगी, यहाँ मैं क्या लिखूँगी, जब इसके ऊपर डिवाइड होगा तो 1 आएगा और जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ये x, इसमें से मेरे पास एक x बाहर है, एक x अंदर है, तो मैं एक x लिख लूँगी। लेकिन अब देखें अरेंज वही वाली बात होगी, यहाँ x माइनस 1 है, इधर 1 माइनस x है, तो इसको अरेंज करने के लिए हम बाहर माइनस का साइन लगाते होते हैं। x की 2, x माइनस 1, यहाँ माइनस, जब x y की 2 करूँगी तो अंदर ये x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये x माइनस 1, x माइनस 1 एक जैसे हो गए तो एक दफ़ा लिख लेंगे x माइनस 1, दूसरी दफ़ा ये बाहर वाली वैल्यू x की 2 माइनस x y की 2। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर एफ पार्ट का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है, हमारे पूरे 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6C का। देखिए फैक्टराइज बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म कह रही हैं। ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ना, मिडिल टर्म का मतलब होता है दरमियान वाली। अब देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास दरमियान वाली टर्म कौन सी है, ये है ना। इसको तोड़ना मतलब इसको 2 से में डिवाइड करना जो सेम एक जैसी वैल्यू है। जैसे मेरे पास यहाँ 24 है तो कौन सी दो वैल्यूज को हम प्लस करें सेम एक जैसी को 24 आता हो तो वो आपके पास 12 है। 12 और 12 को आप 2 दफ़ा प्लस करेंगे तो 24 आएगा। तो ये मेरे पास 2 वैल्यू मिल गई, तो मैंने इसको तोड़ दिया 24 को, तो मैं इसको 2 हिस्सों में लिख लूँगी। अब ये फर्स्ट वाला मेरे पास वैसे का वैसे 9 है इसके, ये लास्ट वाला भी मेरे पास वैसे का वैसे। ठीक है, 24 को तोड़ा है तो इसकी जगह पे 12 आ जाएगा, लेकिन जो वेरिएबल साथ दिए होंगे वो दोनों के साथ लिखेंगे 12ab 12ab। ठीक है, अब मेरे पास इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। आपको आगे पता है क्या 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 करना है। जब इस तरह से वैल्यू बन जाती होती है तो हमने यहाँ पे दोनों में कॉमन लेना होता है। सही है, अब इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो क्या चीज़ है, कौन सा टेबल है जो दोनों के ऊपर डिवाइड होता है, 3 इसके ऊपर भी जाता है, इसके ऊपर भी, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। साथ a की 2 है, या a है और इधर b इसमें नहीं है लेकिन a दोनों में है, a कॉमन ले लेते हैं। अब 3 को इस पर डिवाइड करेंगे, 3 3 द 9, a की 2 में से एक a बाहर है, एक अंदर बच जाएगा। यहाँ 3 4 द 12, अंदर एक a है, बाहर भी एक है, तो बाहर a लिखेंगे नहीं, यहाँ b रह जाएगा। ठीक है, सेम इस तरफ आ जाओ, 12 और 16 इन दोनों में कौन सा टेबल डिवाइड होता है, 4 का। जैसे 4 और दोनों में कौन सी चीज़ और कॉमन है, a या b, तो b कॉमन है, b ले लेते हैं। अब 4 3 द 12, 4 3 द 12, a अंदर बच गया। अब 4 4 द 16 और b बाहर है, एक b अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद देखें, 3a + 4b 3a + 4b दोनों सेम हो गई वैल्यूज़, तो एक दफ़ा लिख लेते हैं 3a + 4b और दूसरी दफ़ा जो बाहर दी हुई है वो भी 3a + 4b है, तो वो भी लिख लेते हैं 3a + 4b। तो ये हमारे पास आंसर है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर दोनों सेम वैल्यूज़ आ गई हैं तो आप क्या करें, दोनों को 3a + 4b लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दें। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ का आपके पास हो जाएंगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर उसका 2 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब देखें वही आपको बताया था, पहली वैल्यू वैसे लिखें, लास्ट वाली वैल्यू वैसे लिखें। दरमियान में 20x है तो इसको ब्रेक करेंगे, इस मिडिल टर्म को तोड़ेंगे। तो ये 20 किस तरह से बनता है, 10 और 10 को प्लस करने से, लेकिन दोनों का माइनस माइनस 10 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँगी 10x वेरिएबल साथ लगेगा -10x। ठीक है, उसके बाद आपको पता है पेयरिंग करनी है इन दोनों की, पेयर बनाए इन दोनों के, तो किस टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं, 2 पे, 2 बाहर आ जाएगा, एक x बाहर आएगा। 2 2 द 4, एक x बाहर है, एक x अंदर जाएगा। 2 5 द 10, x वैसे ही बाहर है। अब इन दोनों में 5 बाहर ले लेते हैं। अब 5 2 द 10, x अंदर आ जाएगा और 5 5 द 25 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 2x - 5, 2x - 5 मेरे पास हो गया, तो मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ 2x - 5 और दूसरी दफ़ा भी देखें 2x - 5 बाहर है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2x - 5। 2 दफ़ा वैल्यूज़ हो गई हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, 2x - 5 लगा के ऊपर स्केयर लगा दें, तो ये आपके पास सेकंड वाले बी पार्ट का आंसर भी हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। चलें जी, अब हमारे पास देखें इसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 6C के। चलें, इस क्वेश्चन में बताया है मिडिल टर्म, ब्रेकिंग मिडिल टर्म। ठीक है, अब इसको ब्रेक करें, 8 है हमारे पास, तो क्या होगा, 8 को 2 से डिवाइड करें, 4 और 4। अब इसमें फर्स्ट टर्म ऐसे लिखेंगे p की 2, लास्ट टर्म ऐसे 16q की 2, दरमियान में क्या लिखेंगे 4, लेकिन मैंने आपको बताया वेरिएबल साथ लिखने होते हैं। वेरिएबल क्या है आपके pq, यहाँ भी 4pq, यहाँ भी 4q। अगले स्टेप में इन दोनों में से और इन दोनों में से हमने कॉमन लेना होता है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें, क्या कॉमन आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है वो आ रहा है आपके पास p। ठीक है, दोनों में। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बाकी बचेगा, p एक बचेगा, यहाँ मेरे पास 4
और यहाँ पे क्यू बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन दोनों में से देखिए मेरे पास क्या कॉमन आता है, 4 बाहर आ जाएगा अंदर, और मेरे पास देखें क्यू भी आ रहा है, दोनों में क्यू है, क्यू बाहर लिख लेंगे। अंदर मेरे पास क्या वैल्यू में बचेगा बाकी, यहाँ पे 4 पी क्यू है ना, तो 4 बंदा 4 हो जाएगा। यहाँ मेरे पास यहाँ पे मेरे पास पी बाकी बचता है, यहाँ मैं पी लिख लूँगी, प्लस 4 4 द 16, क्यू की 2 है, एक क्यू बाहर है, एक क्यू अंदर हो जाएगा। अब पी प्लस 4 क्यू, पी प्लस 4 क्यू 2 दफ़ा आ गया, मैं यहाँ लिख लूँगी 4 प्लस पी क्यू, और यहाँ पे पी प्लस 4 क्यू, पी प्लस 4 क्यू, ठीक है, एक ही बात है। अब दोनों पी प्लस 4 क्यू, पी प्लस 4 क्यू 2 दफ़ा हो गए। अब दोनों को एक दफ़ा लिख के और ऊपर आपने स्क्वायर लगा दिया, ये आपका हो जाएगा आंसर सी पार्ट का, ठीक। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट का क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि पहले तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, अब इसमें 2x और 1 ओवर एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया। तो हमने वही तरीका करना है, दरमियान वाली पहले टर्म ब्रेक करनी है। हमने यहाँ से सीधा सीधा पहले हमने यहाँ लिख लेना है एक्स स्क्वायर। चलिए जी डी पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है ना, सबसे पहले हम मिडल वाली टर्म को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास आपको पता है क्या आएगा, 1x प्लस 1x प्लस ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 है ना, 1 और 1 को प्लस करें तो 2 होता है। अब हमने इसके बाद इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन लेना है, उससे पहले हम ना 1 ओवर एक्स के ऊपर ओवर एक्स लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, हम अगर इनका एलसीएम निकालें तो फिर हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, हमारे पास यहाँ पे एक्स ओवर एक्स आएगा और यहाँ भी एक्स ओवर एक्स आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब हम इसको में से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे, आपके पास क्या कॉमन आता है इन दोनों वैल्यूज़ में से, आप चेक करें। इसमें से देखें एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, एक मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा एक्स, और इधर बच जाएगा 1 ओवर एक्स, क्योंकि इसका एक्स मैंने बाहर ले लिया है। इस तरह सेम इधर भी मैं 1 ओवर एक्स बाहर ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा क्योंकि एक एक्स बाहर है, और यहाँ 1 ओवर एक एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स सेम दोनों एक जैसे आ गए। यहाँ मैं लिख लेती हूँ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और इधर भी लिख लेती हूँ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है। अब 2 दफ़ा जब वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम क्या करते होते हैं, उसके बाद एक्स प्लस 1 ओवर एक्स लगा के उसका स्क्वायर लगा देते होते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। डी के बाद हम ई पार्ट करेंगे, 24 दरमियान में है तो इसको ब्रेक करेंगे, तो 12 और 12 24 होता है। फर्स्ट वाली वैल्यू वैसी आएगी 4x स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू वैसी आएगी 36y स्क्वायर, दरमियान में हमारे पास 24 की जगह आ जाएगा 12xy, y भी साथ आएगा प्लस 12xy। अब जब इस तरह से आ जाएगा तो फर्स्ट 2 वैल्यू और लास्ट 2 वैल्यूज़ में, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लें, हमने क्या कॉमन लेना है, जो दोनों पे डिवाइड होता है 4 ही ले लेते हैं, और एक्स स्क्वायर इसमें भी है एक्स में भी है, तो मैं एक्स बाहर ले लेती हूँ। यहाँ मेरे पास एक एक्स बचेगा, 4 3 12 और एक वाई बचेगा। इन दोनों में से कौन सा कॉमन ले, 12 ले लेते हैं, ठीक है, और साथ वाई 2 दफ़ा तो वाई ले लेते हैं। अब 12 1 12 आता है ना, तो मैं वो नहीं लिखूँगी, एक्स मेरे पास बाकी बचा क्योंकि वाई मेरे पास वैसे ही बाहर है। अब 12 3 36 होता है, यहाँ लिख लेते हैं 3, वाई मेरे पास एक बाहर है एक अंदर आ जाएगा। अब देखें एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 3y 2 दफ़ा आ गया, मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ एक्स प्लस 3y, और दूसरी दफ़ा मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस 12y। बस यही मेरा इसके पास आंसर है, इसके बाद इसको आगे नहीं करना। एफ पार्ट देखते हैं, 98 की 2 माइनस 42 a प्लस 49। अब देखिए यहाँ मेरे पास 42 है, तो 42 किस किस के साथ हम प्लस करें, 21 को 21 में प्लस करें, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, तो 21 लास्ट फर्स्ट वाली वैल्यू वैसी 9 की 2, लास्ट वाली वैल्यू वैसी की वैसी, दरमियान में 42 है ना, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी 21a माइनस 21a, ठीक है। अब इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों में से देखती हूँ कौन से टेबल के ऊपर दोनों डिवाइड होते हैं, 3 पे, और a दोनों में है तो a लिख लेते हैं। अब 3 3 9, यहाँ a बच जाएगा, और 3 7 21, एक a बाहर है, इन दोनों में से 21 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब 21 21 क्योंकि बल्कि दोनों में 7 ले लेते हैं बाहर, ठीक है, 7 ले लेते हैं, 7 दोनों के टेबल्स के ऊपर डिवाइड होता है, 7 बाहर लेते हैं। 7 3 21, एक ए इसके साथ आएगा, 7 7 49 प्लस माइनस माइनस, देखिए 3 माइनस 7 3 माइनस 7 हो गया, तो एक दफ़ा लिख लेते हैं 3 माइनस 7, और दूसरी दफ़ा भी ये 3 माइनस 7। अब इन दोनों में देखें 2 दफ़ा आ गया, तो 3 माइनस 7 लगा के ऊपर स्केयर लगा देते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा इसका जी पार्ट। जी में देखें, अब हमारे पास देखें दरमियान में 4 है, तो आपको बताया था कि ब्रेक करनी है टर्म, तो हमारे पास 2 और 2 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पहली वाली वैल्यू एक्स की 4 वैसे ही, लास्ट 4 वाई की 4 वैसे ही, दरमियान में 2 आता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 एक्स की 2 वाई की 2 प्लस 2 एक्स की 2 वाई की 2, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं कि इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, एक्स की 4 और 2 एक्स की 2 वाई में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक्स की 2 एक तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, बस यही कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या बचा है, यहाँ एक्स की 2 बचा है क्योंकि एक एक्स की 2 बाहर है।
अब यहाँ 2x2 y की 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 एक तो लिखूँगी, x2 बाहर है मैं नहीं लिखूँगी, और y की 2 लिख लूँगी, और इन दोनों में से देखिए 2 बाहर आ जाएगा, साथ दोनों में y है, y की 2 है तो यहाँ y की 2 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, x की 2 बच जाएगा, और यहाँ 2 2 दा 4 2 y की 2, क्योंकि y की 4 है तो y की 2 बाहर है तो y की 2 अंदर। अब x की 2 2y की 2, x की 2 2y की 2 दफ़ा आ गया, यहाँ लिख लेते हैं x की 2 2y की 2, और यहाँ बाहर वाली भी x की 2 2y की 2 दो दफ़ा आ गया, तो हम क्या करेंगे, x की 2 2y की 2 लिख के ऊपर स्केयर लगा देंगे। ये हमारे पास जी वाले का आंसर। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट, अपना h पार्ट। अब इसमें देखिए पहली वाली टर्म वैसे ही 9x की 6 और यहाँ 4y की 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब मेरे पास दरम्यान में 12 है, जब मेरे पास दरम्यान में 12 आएगा तो मैं इसको क्या सॉल्व करूँगी, तो मैंने इसके दो पार्ट्स करने हैं, 6 और 6 12 होता है, 6 x की 3 y की 3 माइनस 6 x की 3 y की 3, ठीक है। जो 7 वेरिएबल लिखे होते हैं वैसे लिखने होते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो क्या आएगा कॉमन, जो दोनों पे डिवाइड होता है 3 होता है, और x की 3 इसमें भी x की 6 इसमें, तो x की 3 लेते हैं, y इसमें नहीं इसलिए नहीं लिखते। अब 3 3 दा 9, x की 6 में से x की 3 बाहर है, एक x की 3 अंदर बच जाएगा, तो यहाँ 3 2 दा 6 x की 3 बाहर आ गया, y की 3 अंदर बच जाएगा। इन दोनों में से देखें मैं क्या लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, ठीक है, और साथ y दोनों में है, y की 3 ले लेते हैं। अब 2 3 दा 6, यहाँ x की 3 मेरे पास आएगा, y की 3 बाहर है, 2 2 दा 4, y की 6 में से y की 3 बाहर है, y की 3 बच जाएगा। ये और ये देखें दोनों सेम हो गई, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ 3x की 3 माइनस 2 y की 3, और दूसरी दफ़ा यहाँ 3x की 3 माइनस 2 y की 3, दो दफ़ा वैल्यूज हो गई, दोनों को एक दफ़ा लिख लेते हैं, 3x की 3 माइनस 2 y की 3, और ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया h पार्ट कंप्लीट। चलो जी, अब हमारे पास आ जाता है इसका i पार्ट। देखिए जी, दरम्यान में 18 है, 18 कैसे, किसको दो पार्ट्स को प्लस करें, 9 और 9 को प्लस करें तो 18 होता है, तो दरम्यान में 9 9 लिखेंगे। हमने फर्स्ट वैल्यू में लिखना है 81, लास्ट में लिखना है x की 8, और दरम्यान में क्या लिखेंगे 9x की 4 प्लस 9x की 4। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेने हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 9 9 दा 81, और यहाँ 9 वैसे ही बाहर है, x की 4 बच जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए मेरे पास कॉमन क्या आता है, x की 4, दोनों में x, इसकी x 4 x में x 8 है। अब देखिए यहाँ 9 बचेगा, और बाकी मेरे पास x की 8 4 बाहर है, तो अंदर खाली 4 बच जाएगा। अब देखें ये और ये दोनों सेम हो गए। अब मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ 9 प्लस x की 4, और दूसरी दफ़ा बाहर वाला लिख लेती हूँ 9 प्लस x की 4, दो दफ़ा आ जाएगा, तो 9 प्लस x की 4 लगा के, और ये इसका आंसर है, इसके ऊपर स्केल लगा देते हैं। अब हम लिखेंगे j पार्ट। j में देखें पहली वाली वैल्यू वैसे 4x की 2, यहाँ प्लस 1/16 भी हमारे पास वैसे का वैसे। अब देखिए दरमियान में मेरे पास माइनस x है, इस तरह का हमारे पास पहले भी क्वेश्चन आया है, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने इसके एलसीएम निकाले थे। तो हम अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारे पास 2x/4 यहाँ माइनस 2x/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 दा 16 होता है। अच्छा, अब देखें इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया है, 2x मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास 2x बचेगा माइनस 1/4 बचेगा, यहाँ माइनस 1/4 बाहर आ जाएगा, अंदर मेरे पास 2x माइनस 1/4 बचेगा। अब देखिए 2x माइनस 4 1/4 ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ मिल गए 2x माइनस 1/4, और यहाँ पे बाहर वाला भी 2x माइनस 1/4 दो दफ़ा आ जाएगा, एक दफ़ा लिखूँगी 2x माइनस 1/4 लगा के ऊपर स्केल लगा देंगे। अब जो मसला है वो इस चीज़ का है कि ये कैसे होगा, तो ये आपने यहाँ पे x प्लस 1/16 लेके इसका एलसीएम निकालेंगे, उस तरीके से जब करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये रफ में करके आप सोल्व कर लें। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है k। अब इसमें देखिए 121 है, 60 66 है, 66 जब होता है इसके दो पार्ट करेंगे तो 33 33, देखिए 33 और 33 को प्लस करेंगे तो 66 होएगा। ये पहला 121 वैसे ही, लास्ट वाला 9y के 6 वैसे ही, दरमियान में 33 y की 3 माइनस 33 y की 3, ये दो दफ़ा इसको लिखना होता है। ये लिख दिया टर्म ब्रेक करके। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आता है, 11 कॉमन आता है, जो दोनों पे डिवाइड होता है, 11 11 दा 121, 11 3 दा 33, और अंदर बचा y की 3। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3y की 3, क्योंकि y की 3 इसमें भी है, y की 6 इसमें भी है, इसमें भी y की 3। अब 3 11 3 दा, ठीक है, और ये 3 3 दा 9, और y के अंदर 3 बचा हुआ है बाकी। देखिए ये दोनों सेम हो गए, एक दफ़ा मैं लेती हूँ 11 माइनस 3y की 3 एक दफ़ा, और बाहर वाला भी 11 माइनस 3y की 3। अब दो दफ़ा मेरे पास ये जब आ जाएगा तो मैं इनको एक दफ़ा लेके 11 माइनस 3y की 3 लिख के ऊपर स्केल लगा के हमने ये आंसर लिख दिया। अब हम करेंगे, हमारे पास है एल पार्ट। अब दरमियान में बस 20 है, तो 10 और 10 20 होता है, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे लिखेंगे 25, लास्ट वाली वैल्यू वैसे लिखेंगे
4x की 10। अब दरमियान में 20 है तो हम लिखेंगे 10x की 5 माइनस 10x की 5। 10 और 10 20 होता है। इन दोनों में से अब हम कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों टेबल्स पे डिवाइड भी होता हो और कॉमन भी आता हो। तो हम 5 ले लेते हैं बाहर। अब ये 5 5 दा 25, 5 2 द 10x की 5। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो इनमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अब ये 2 5 द 10। ठीक है, अब मेरे पास x की 5 और x की 10 है ना, मैं एक x की 5 बाहर लिख लेती हूँ। अब ये 2 5 द 10, यहाँ x की 5 वैसे बाहर है, और 2 2 द 4। ठीक है, x की 10 में से एक x की 5 बाहर है, तो एक x की 5 अंदर। देखिए 5 माइनस 2x की 5, 5 माइनस 2x की 5 सेम आ गए। यहाँ लिख लेते हैं 5 माइनस 2x की 5, और एक बाहर वाला 5 माइनस 2x की 5। 2 दफ़ा आ गई वैल्यू, तो 5 माइनस 2x की 5 लगा के ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे m पार्ट, a की 2 b की 2 c की 2 माइनस 2abcx प्लस x की 2। अब इसमें देखें, ये पहले वाली वैल्यू वैसे लिखेंगे, a की 2 b की 2 c की 2, लास्ट वाली भी x की 2 वैसे लिख लेते हैं। अब दरमियान में 2abcx है ना, तो इसको जब हाफ करेंगे तो abc माइनस abc साथ x दोनों क्या आएगा, प्लस करेंगे तो 2abcx आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो हमारा a2 b2 c2 या abcx है, तो मैं एक दफ़ा ही ले लेती हूँ abc, क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है। यहाँ 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा एक b abc, और यहाँ 1 मतलब खाली x। और यहाँ abc में से अगर मैं बाहर x निकाल लूँ तो मेरे पास यहाँ abc अंदर रहेगा और एक x अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखें ये दोनों सेम है, तो मैं लिखूँगी abc माइनस x, और बाहर वाला भी abc माइनस एक्स। 2 दफ़ा आ जाएगा तो एक दफ़ा लिख लेंगे abc माइनस एक्स लगा के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। 4p की 2 q की 4 प्लस 1। अब मैं यहाँ पर पहले लिख देती हूँ 4p की 4 q की 4, यहाँ प्लस 1 भी लिख लेती हूँ। ठीक है, दरमियान में मेरे पास यहाँ की क्या आएगा, 2 दफ़ा आएगा 2p की 2 q की 2 और 2p की 2 q की 2। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन देखें क्या दोनों में आता है, 2 आता है। p की 2 q की 2 है ना दोनों में, तो मैं लिख लेती हूँ p की 2 q की 2। अंदर क्या बचेगा, 2 2 द 4 p की 2 q की 2। अब ये पूरे के पूरा बाहर है तो यहाँ 1 बचेगा। सेम इन दोनों में से अगर मैं बाहर 1 ले लेती हूँ तो ये मेरे पास ये पूरी वैल्यू अंदर बचेगी, 2 p की 2 q की 2 और प्लस 1। ठीक है, अब ये दोनों सेम एक जैसे हो गए, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2 p की 2 q की 2 प्लस 1, और इधर भी 2 p की 2 q की 2 प्लस 1। एक ये अंदर वाली वैल्यू लिख दी, एक ये बाहर वाली। आंसर में क्या आएगा, 2 p की 2 q की 2 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास इस वाले n का आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय रीग्रुपिंग एक्सरसाइज 6C का। ठीक है, अब रीग्रुपिंग क्या होती है, जैसे कि हमने ग्रुप बनाते हैं और उसको दोबारा से एक ग्रुप बना के उसको जोड़ लेना, उसको कहते हैं रीग्रुपिंग। अब देखिए हमने इसको अरेंज, जैसे हमारे पास देखिए x2 xy 9x प्लस 9y दिया हुआ है, वही सेम मेथड है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, इधर एक x बचेगा, इन दोनों में y बचेगा, बाकी x बाहर है। इन दोनों में देखिए 9 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई। अब देखेंगे x प्लस वाई सेम हो जाएगा, हम लिख लेंगे x प्लस वाई, और एक दफ़ा बाहर वाला लिख लेंगे x प्लस 9। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया ए पार्ट का। ये इसी तरह सारे पार्ट करने। अब बी पार्ट देखिए हमारे पास, बी को पार्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमने इसमें क्या करना है। अब इन दोनों में से देखिए हमारे पास जो भी हमने कॉमन लेना हो, हम 4 ले लेते हैं जो दोनों पे डिवाइड होता है। 4 3 द 12 होता है, 4 2 द 8 होता है। 4 बाहर ले लेते हैं और साथ ए दोनों में है तो ए भी लिख लेते हैं। 4 3 द 12 अंदर बी बचेगा, 4 3 द 12 ए बाहर है, बी बचेगा। 4 2 द 8 ए बाहर है, तो हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरे पे डिवाइड होता हो। तो यहाँ 3b और ये प्लस माइनस माइनस 2 वैसे ही आएगा, 2 अंदर 2। ठीक है, अब 3b माइनस 2 3y माइनस 2 सेम हो गया। हम एक दफ़ा लिख लेंगे 3b माइनस 2, और दूसरी दफ़ा बाहर वाली वैल्यू 4a माइनस 1। जैसे पहले वाले क्वेश्चन किए, फर्स्ट पार्ट सेम वैसे ही है, लेकिन उसमें यह था कि 2 वैल्यू सेम आती थी तो हम उनका स्क्वायर लिख लेते थे, लेकिन इनमें दोनों अंदर वाली वैल्यू और बाहर वाली वैल्यू चेंज है, बस इसलिए इसको ग्रुपिंग कहा गया। अब देखिए अगला देखें सी पार्ट, p माइनस 5 प्लस 5rs प्लस rps। ठीक है, अब देखें इसमें अरेंज करने वाली कोई चीज़ है तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अब इसमें अरेंज करने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसमें हमने इसको p के साथ हम लिख लेते हैं, rps लिख लेते हैं। p
यहाँ माइनस आर पी एस, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस क्या, यहाँ -5 और ये +5 RS। अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में आ रहा हो पी आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, ये वाला 1 बचेगा क्योंकि पी इसका बाहर है। अब अंदर क्या बचेगा, पी वैसे ये बाहर है, आर और एस, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आता है, 5 1 5 1 आएगा, प्लस 5 ऐसे ही बाहर आया हुआ है, आर और एस बचेगा। अब देखिए 1 + RS 1 + RS सेम हो गया, 1 + RS लगा देंगे, दूसरी दफ़ा P -5 लगा देंगे। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम करेंगे डी पार्ट। जी हमारे पास डी पार्ट है। अब इसमें से देखिए पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ 7 M2N, उसके साथ हम ये लगा लेते हैं 9 LM, या -14 MN और या -18 L, ठीक है। अरेंज किया, इसको लिख दिया, इसको और इसको लिख दिया। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या हमारे पास दोनों में M कॉमन है, दोनों में M आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, बाकी 7, एक M बचेगा और साथ N बच जाएगा, और यहाँ मेरे पास 9 बचेगा और M वैसे ही मेरा बाहर है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन जो दोनों टेबल्स पे डिवाइड हो 2 होता है, ठीक है, और बस 2 ही डिवाइड होगा। 2 7 था 14, MN बचा, अंदर हम MN लिख लेंगे, M और N, -2 9 था 18 L, यहाँ भी ये L है इसके साथ, ठीक है। अब देखें एक दफ़ा मेरे पास 7 MN 9 L है, 7 MN माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 7 MN + 9 L, और दूसरी दफ़ा M -2। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा डी वाले पार्ट का। अब मैं करूँगी ई वाला पार्ट। अब इसमें देखें, इसको सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेती हूँ 4AX, और यहाँ से देखें इनमें इसके साथ और कौन सी वैल्यू लिखी है, 12AY लिख लेते हैं, 12AY + 7BX - 21BY। अब इन दोनों में से देखिए हम कॉमन क्या लेते हैं, जो दोनों टेबल्स पे डिवाइड हो 4 ले लेते हैं, दोनों में ए है, ए ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, 4 3 12 और साथ y बच जाएगा। अब इन दोनों में 7 कॉमन ले लेते हैं, और साथ दोनों में b है तो b ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, खाली x, और 7 3 21, b वैसे ही बाहर आया हुआ, बाकी y बचेगा। देखिए x - 3y दोनों आ गए, यहाँ लिख लेते हैं x - 3y, और बाहर लिख लेते हैं 4A + 7B। तो ये हमारे पास हो गया लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का।